भारत में इतने सारे त्योहार क्यों हैं? मुझे पक्का यकीन है कि आपने भी कभी-कभी इस पर सोचा होगा। और यहाँ कुछ दिलचस्प बातें हैं। भारतीय त्योहारों का प्रकृति से गहरा संबंध है और ये बदलते मौसम और स्वास्थ्य और कृषि की खगोलीय घटनाओं के साथ मेल खाते हैं, जो इन्हें और खूबसूरत बनाती है वो हैं उनसे जुड़े रस्म रिवाज और आध्यात्मिक तात्विकता के साथ परंपराएं जो स्वास्थ्य लाभ के साथ डिजाइन की गई है। ऐसा अद्भुत त्योहार है मकर संक्रांति, जिसे पूरे भारत में मनाया जाता है। संस्कृत शब्द संक्रांति का अर्थ है गति, और यह सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण को दर्शाता है। साल में करीब 12 संक्रांति होती है। मकर संक्रांति सबसे खास है क्योंकि इसे सूर्य का उत्तरी गोलार्ध और मकर राशि में संक्रमण के रूप में मनाया जाता है। आइए जल्दी से मकर संक्रांति के खगोलीय, कृषि, आध्यात्मिक एवं स्वास्थ्य संबंधी महत्व को समझें। मकर संक्रांति शीतकालीन संक्रांति के साथ निकटता से संबंधित सौर घटना होने के कारण खगोलीय महत्व रखती है। शीतकालीन संक्रांति वर्ष का सबसे छोटा दिवस और सबसे लंबी रात होती है। इसके बाद दिन धीरे धीरे बड़े होते हैं, जो कि गर्मी और प्रकाश की वापसी का संकेत देती है। सूर्य की इस उत्तर यात्रा को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। हम असाइनमेंट के अंत में टीम की सफलता का मनाने की तरह किसान अपने काम का फल मनाते हैं और अपने साथी किसानों, परिवार, सूर्य, धरती माता और खेती में इस्तेमाल होने वाले जानवरों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। यह उत्सव मानव प्रतिभागियों से अधिक होकर एक बड़ी सफलता का उत्सव बन जाता है। वाकई एक बहुत ही विविध टीम है ना? इस त्योहार से हमें कृतज्ञता और वैराग्य, दो मुख्य गुणों का ज्ञान मिलता है। भारत के कई हिस्सों में इस दिन ताज़ी उपज नैवेद्य के रूप में देवताओं को समर्पित होती है। भगवद गीता की शिक्षाओं के अनुसार किसी को अपने कार्यों के परिणामों का अधिकार नहीं होता और वे अपनी मेहनत के परिणामों की स्वीकृति खुद को नहीं देने चाहिए। इसलिए हम ताज़ी उपज को स्वाभाविक रूप से प्रकृति को नैवेद्य के रूप में वापस देते हैं, जो यह विश्वास दर्शाता है कि हमारी इस उपज की क्षमता प्रकृति की वजह से है और हम इसे स्वाभाविक शक्तियों को स्वीकार करते हैं। इसे देवताओं द्वारा आशीर्वाद पाने के बाद यह प्रसाद बन जाता है और भौतिक स्वरूप से आध्यात्मिक स्वरूप में बदल जाता है और उपज के लिए उपयोगी हो जाता है। यह प्रथा मन में वैराग्य की भावना को विकसित करती है और कृतज्ञता की मनस्थिति को उत्पन्न करती है। मकर संक्रांति वर्ष का सबसे छोटा दिन होने के कारण, जो सूर्य की प्रकाश कमी का कारण बनता है, सूर्य प्रकाश की सक्रिय रूप से खोज करना महत्वपूर्ण बन जाता है। पतंग उड़ाने जैसी बाहरी गतिविधियां या दोस्त परिवार से मिलने जुलने से आप बाहर जाते हो, जिससे आवश्यक विटामिन डी को सोखते हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के कई हिस्सों में त्योहार के दौरान नहाने और मिठाई बनाने में तिल का उपयोग होता है। तिल के उत्कृष्ट एंटीऑक्सीडेंट संपत्तियां शरीर में सूखापन को कम करने में सहायता करती हैं, जो यह मौसम बदलते समय बढ़ जाता है, साथ ही गर्माहट बढ़ाते हैं। और हाँ, सामाजिक बातचीत, साझा भोजन, प्रकृति और आध्यात्मिक अनुभवों के साथ गहरे संबंध बनाने से मानसिक स्वास्थ्य के कई लाभ होते हैं, जो जीवन का उद्देश्य विकसित करते हैं और अंतरात्मा की शांति को बढ़ावा देते हैं। तो मेरे आदरणीय दोस्तों, मकर संक्रांति बदलते मौसमों का सामना करने, आध्यात्मिक अनुभवों में शामिल होने और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने की एक बुद्धिमानी योजना प्रस्तुत करती है।